सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको इतिहास में पितृहंता के नाम से कुख्यात मगध के शासक अजातशत्रु की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में भारत में कई ऐसे राजा हुए जो अपने कुशल शासन और प्रजाहित के कार्यों के कारण देश विदेश में सुविख्यात हुए, परंतु कुछ ऐसे भी राजा हुए जो सत्ता प्राप्ति की चाहत में निरंकुशता और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ गए और सिंहासन प्राप्ति के लिए अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाए। इनमें से एक ऐसा ही राजा अजातशत्रु, जो कि मगध का शासक था, हुआ। वह अपनी निरंकुश नीतियों और अपने पिता की हत्या के कारण कुख्यात हुआ। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था, जहां बाद में उसने उसकी हत्या कर दी थी। वह भारतीय इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। यद्यपि अजातशत्रु ने पिता की हत्या जैसा घृणित कार्य करके राज्यगद्दी को प्राप्त किया था, तथापि वह एक अत्यधिक वीर तथा पराक्रमी शासक था। अपनी वीरता और पराक्रम के कारण उसने चारों दिशाओं में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की थी। अपने पिता बिंबिसार की भांति ही उसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी और अपने साम्राज्य की सीमाओं को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। हालांकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उसने अपने पिता की हत्या क्यों की। इसके पीछे सिर्फ सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य था या और भी कुछ कारण था। पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम अनेक स्थानों पर आया है, क्योंकि वह बुद्ध का समकालीन था और तत्कालीन राजनीति में उसका बड़ा हाथ था। गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना उसी ने की थी। उसका मंत्री वत्सकार अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञ था, जिसने लिच्छवियों में फूट डालकर साम्राज्य का विस्तार किया था। अजातशत्रु की माता का नाम वैदेही था। उसने मगध की सत्ता अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके प्राप्त की थी। इससे यह बात साबित होती है कि वह एक दयाहीन तथा क्रूर व्यक्ति था। कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही वह एक निर्दयी स्वभाव का व्यक्ति था। युवावस्था प्रारंभ होते ही उसे मगध का शासक बनने की तीव्र उत्कंठा होने लगी, परंतु उसकी इच्छा पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा उसके अपने स्वयं के पिता बिंबिसार थे। उसने मगध की सत्ता प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, परंतु सफल ना होने पर उसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी। पिता की हत्या के उपरांत उसे मगध का शासक बनने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह सेना को पहले ही अपने पक्ष में कर चुका था। मगध का शासक बनने की अपनी योजना के सफल हो जाने पर वह बड़ी धूमधाम से मगध की राजगद्दी पर आसीन हुआ, परंतु पिता की हत्या करने और पितृघाती कहलाने के कारण इतिहास में वह सदा अभिशप्त और कलंकित रहा। पिता की हत्या करने के कारण उसका मन अशांत हो गया। वह आजीवक धर्म प्रचारक गोशाल और जैन धर्म प्रचारक महावीर स्वामी के निकट भी गया, किंतु उसे शांति नहीं मिली। फिर वह बुद्ध की शरण में गया, जहां उसे आत्मिक शांति प्राप्त हुई। इसके बाद वह बुद्ध का परम अनुयायी और भक्त बन गया। मगध की राजगद्दी पर सत्तासीन होते ही उसने विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में बढ़ाना शुरू कर दिया। बौद्ध अनुश्रुतियों में ऐसा वर्णन है कि उसके ऊपर साम्राज्य विस्तार का नशा इस कदर सवार था कि वह रास्ते में पड़ने वाले किसी भी व्यक्ति या राज्य को नहीं छोड़ता था। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को हार स्वीकार कर अपना राज्य उसे सौंपने को कहा, परंतु जब वह तैयार नहीं हुआ तो उसने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
प्रसेनजीत महात्मा गौतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर स्वामी का समसामयिक तथा एक वीर राजा था। प्रसेनजीत को अपनी बेटी वाजिरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ करना पड़ा। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने मगध के राजा बिंबिसार की बहन से विवाह किया था और उसकी बहन राजा बिंबिसार को ब्याही थी। काशी का राज्य जो इस समय कौशल के अंतर्गत था, राजकुमारी को दहेज में उसकी प्रसाधन सामग्री के व्यय के लिए दिया गया था। इस विवाह संबंध के बावजूद प्रसेनजीत को बिंबिसार तथा उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी तथा पितृघाती अजातशत्रु से युद्ध करना पड़ा। अजातशत्रु ने उससे काशीग्राम छीन लिया, जो बिंबिसार की रानी कौशल देवी को स्नान चूर्ण मूल्य के रूप में मिला था। इसके कुछ समय बाद ही प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई। राजकुमारी वाजिरा से उसे एक पुत्र उदयभद्र की प्राप्ति हुई। वाजिरा कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री और अजातशत्रु की ममेरी बहन थी, जिसके साथ अजातशत्रु ने विवाह किया था। कहते हैं वह अपने पुत्र उदयभद्र से बेहद प्रेम करता था। पुत्र प्रेम ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था तथा अब उसे अपने पिता की हत्या किए जाने का पछतावा सताने लगा था। अजातशत्रु द्वारा अपने पिता की हत्या किए जाने के साथ ही मगध में सत्ता प्राप्ति के लिए पिता की हत्या करने की परंपरा चल पड़ी। जैसा कि कहा जाता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। समय चक्र ने अजातशत्रु को भी उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अजातशत्रु ने जिस तरह से सत्ता के लिए अपने पिता बिंबिसार को कैद में रखा और बाद में वह उनकी मौत का कारण भी बना, जिस तरह से उसने अपने पिता को हटाकर सत्ता हासिल की थी, ठीक उसी तरह उसके पुत्र उदयभद्र ने किया। साथ ही 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता को मारकर करीब 16 साल तक मगध पर राज किया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार उदयभद्र अपने पिता अजातशत्रु की ही तरह स्वयं भी पितृघाती था और पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। उस अनुश्रुति का तो यहाँ तक कथन है कि अजातशत्रु से लेकर 4 पीढ़ियों तक मगध साम्राज्य में उत्तराधिकारियों द्वारा अपने पूर्ववर्तियों के मारे जाने की परंपरा ही चल पड़ी थी, परंतु जैन अनुश्रुति उदयभद्र को पितृघाती नहीं मानती। कथाकोश में उसे कुणिक और पद्मावती का पुत्र बताया गया है। परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित जैसे कुछ अन्य जैन ग्रंथों में यह कहा गया है कि अपने पिता के समय में उदयभद्र चंपा का राज्यपाल रह चुका था और अपने पिता की मृत्यु पर उसे सहज शोक हुआ था। तदुपरांत सामंतों और मंत्रियों ने उससे मगध की राजगद्दी पर बैठने का आग्रह किया और उसे स्वीकार कर वह चंपा छोड़कर मगध की राजधानी गया। आश्चर्य की बात यह थी कि अजातशत्रु को अपने पिता को कैद करने के लिए हमेशा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उसने अपने पिता के समान ही अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ इस तरह किया कि उसे एक अच्छे शासक की ख्याति मिली। यही कारण रहा कि वह कई वर्षों तक मगध की सत्ता पर काबिज रहा। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।